143 सांसदों के निलंबन की लड़ाई संसद से निकली सड़क पर आई। आज इंडी अलायंस ने 143 सांसदों के निष्कासन के विरोध में जंतर मंतर पर अपना विरोध दर्ज करवाया। 2024 में भाजपा से दो हाथ करने का दम भरने वाले इंडी अलायंस ने सड़क से भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब देखना है कि किस में कितना दम है। 143 सांसदों के निलंबन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक का भी जिक्र कर भाजपा को घेरने की कोशिश की। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है, उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा, एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया। 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है। रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेलफोन पर इंस्टाग्राम को, मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत।
इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। ये भावना हिंदुस्तान के हर युवा के दिल में है। अब श्रीमान राहुल गांधी संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले युवाओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, तो कोई इनसे ये पूछे कि अगर आप इन युवाओं के इतने बड़े हितैषी हैं, तो फिर इन पर यूएपीए लगने पर और इनकी जांच का विरोध क्यों कर रहे हैं? तो वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और इंडी अलायंस के पीएम प्रत्याशी श्रीमान खड़गे ने भी जंतर मंतर पर भाषण दिया। और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज हैं, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं, और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, आप सभी लोग यहाँ आए हैं, सभी नेताओं का भाषण सुने हैं, तो इंडिया अलायंस एक होके लड़ रही है, इसको आप साथ दीजिए, एक हो जाइए। और मैं सभी मीडिया से भी अपील करता हूं, जो सच है वो तो बताइए, जो सच है वो तो कहिए, जो सच है वो तो लिखिए। इतना ही मैं आपको कहूंगा। श्रीमान खड़गे महोदय, अगर मीडिया सच कहती है, सच दिखाती है, तो आप लोग उसे गोदी मीडिया और बहिष्कार की धमकी आदि देते हैं। पहले अपना दिल खुद मजबूत करें और सच सुनने और सच बर्दाश्त करने की आदत डालें। वहीं इस मौके पर डी राजा, शरद पवार और इंडी अलायंस के अन्य नेताओं ने भी विरोध दर्ज करवाया। इस पर बोलते हुए आम आदमी पार्टी के संदीप पाठक ने भी अपना दुख मीडिया के सामने व्यक्त किया। मेरा ये मानना है कि देश आज थक चुकी है इनसे। देश के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, चारों तरफ बढ़ा हुआ है। अब सारे विपक्षियों को, विपक्षी दलों को और हर उस व्यक्ति को जो इस देश से प्यार करता है, इकट्ठे होना है। इकट्ठे होकर नरेंद्र मोदी जी की सरकार को हटाना है, भाजपा की सरकार को हटाना है, यही एकमात्र मकसद। संदीप जी, सारा देश जानता है कि क्यों आप लोग लोकसभा से सस्पेंड हुए हैं। भाजपा से सवाल जवाब करने की हिम्मत तो है नहीं आप लोगों में, तो संसद की कार्रवाई में अड़ंगा डालो, यही मंत्र है ना आप लोगों का। खैर, जरा पता करो आपके मुख्यमंत्री से कि भ्रष्टाचार पर बोलने का मौलिक अधिकार बचा भी है या नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को।
इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें सिविल न्यूज। हमें लाइक और कमेंट करना ना भूलें।